अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग यानी कि साइमा's व्लॉग। आज मैं आपको डीन सेंटर की सैर करा रही हूँ। आप सोचोगे कि ये साइमा आजकल कहाँ गायब है, तो एक हफ़्ते की छुट्टी के लिए गई हुई थी साइमा, तो उसके साथ आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। और ये है डीन सेंटर पेशावर सदर। आप जो पेशावर में रहते हैं उन सबको पता होगा डीन सेंटर के बारे में, कहाँ है ये, कैसा है ये, कितना बड़ा है। तो जो लोग नहीं रहते पेशावर में और जिनको नहीं पता और जो आना चाह रहे हैं पेशावर, वो डीन सेंटर की वीडियो मेरी व्लॉग में सर्च करें, आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं गई डीन सेंटर, तो एंट्री हमने कर ली है। अब एंट्री के बाद जो एंट्री में तो ये था कि आपने फेस मास्क पहने रखना है, फेस मास्क के बग़ैर आप इंटर नहीं होंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे जो मास्क के बग़ैर थे। शायद वो रास्ता कोई चेंज किसी दूसरे रास्ते से आए हों, क्योंकि एक रास्ते पर खड़ा हुआ था वो बंदा जो आपको चेक कर रहा था, बाकी रास्तों पर मैंने नहीं देखा। अच्छा, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है ब्राइडल ड्रेसेस की शॉप्स थी जो इंटर हुई मैं, तो मुझे ये सबसे पहले नज़र आई, तो मैंने कहा इसकी वीडियो आपके लिए बना दूँ। ये लोग एक तो रेडीमेड भी दे देते हैं, कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो ये दे देते हैं इसी तरह आप लोग ख़रीद लें, लेकिन कुछ ड्रेसेस ऐसे जो आप इसमें से पसंद कर लें उसका उसी तरह का काम वो आपको करके दे देंगे आसानी के साथ। अच्छा जी, और बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो फैंसी ही थे। लॉन, ये कुछ लॉन के कपड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर इधर जो देखे ना वो मुझे फैंसी कपड़े ज़्यादा दिखे। देखिए जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ना लॉन है, ये भी लॉन ही आपको दिखेगी। फिर आगे भी आपको वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर फैंसी ड्रेसेस दिखेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने डीन्स में जितना भी देखा है ना, यहाँ ज़्यादातर फैंसी कपड़ा ज़्यादा है। और जो लॉन के भी हैं वो भी उसमें भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, मैं इस दुकान पर गई क्योंकि मैंने इस दुकान से अपने मैचिंग का कपड़ा लेना था, और इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इनके पास मैचिंग का कपड़ा भी बहुत अच्छा है, रॉ सिल्क जो आजकल बहुत चल रही है वो भी बहुत है, और मलाई कपड़ा होता है वो भी अच्छा है इनके पास। इनकी रॉ सिल्क मुझे बहुत पसंद आई। 2 पीस जो ये रॉ सिल्क की देखें, 2 पीस जो रॉ सिल्क दे रहे थे ये वो सख्त वाली रॉ सिल्क नहीं है, सॉफ्ट है, आप इसकी शर्ट बना सकते हैं। एक सस्ती वाली मिलती है, ये जो है ये 1200 की थी, 2 पीस कम करके वो शायद दे रहे थे, मुझे अब याद नहीं है कि फ़िक्स उन्होंने यही रेट बताया था या मुझे कम करके बताया था। अच्छा, इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, सी ग्रीन, मरून, डार्क ब्लड रेड टाइप का, और ब्राउन, और ये देखिए ग्रे, ये लाइन से पड़े हुए हैं। मस्टर्ड कलर भी था, गोल्डन कलर भी था, ऑरेंज भी था, सी ग्रीन टाइप का भी था, बड़े प्यारे प्यारे कलर्स थे। और ये इसी के साथ ना ये इनकी जो है जामावार कहते हैं इनको, इसका कपड़ा भी था। ये इसकी शलवारों के लिए आप लेकर जा सकते हैं। इनके पास जो था एक 1500 के जामावार कपड़ा था, और एक जो था 800 का, मतलब 1500 की शलवार का पीस और 800 का शलवार का पीस, मतलब अलग अलग किस्म के थे, लेकिन वैरायटी बहुत थी। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, कलर्स भी बहुत प्यारे थे, और हर डिज़ाइन ये नहीं है कि सेम ही डिज़ाइन में अलग अलग कलर हो, डिज़ाइनिंग भी अलग, तो कपड़े का क्वालिटी भी अलग और कलर भी अलग था। अच्छा, ये जो लाइन से मैं दिखा रही हूँ ना ये वाली, ये जो है 1500 की शलवार पड़ रही थी जी। ये वाली ये सारी जो थी ना 1500 की शलवार थी। ये भी ऊपर तक जा रही थी। ये ऊपर सफ़ेद और गोल्डन कलर के बड़ा प्यारा खूबसूरत छोटे छोटे उस पर बने हुए थे बूटे। और ये जो इन्होंने हाथ रखा है ना, यहाँ से लेकर ये नीचे, ये 800 की शलवार थी। लेकिन 800 की शलवार ये नहीं कह सकते कि बुरी है, ये भी अच्छी थी। और ये वाइट वाला जो कपड़ा दिखा रहे हैं ना, ये तो मुझे बहुत प्यारा लगा। ये बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही मतलब नरम था, और ये 1500 रुपये गज़ था। और ये मैंने आपको दिखा देती हूँ, इनके नाम देख लें। और आपने अगर जाना हो तो मैचिंग करनी हो तो रॉ सिल्क देखनी हो तो आप इनकी दुकान पर जाइएगा, बहुत प्यारे प्यारे रॉ सिल्क के कलर्स हैं इनके पास। अच्छा, ये देखें इनके पास ड्रेसेस,
ये अब मैं बाहर निकल आई थी उस दुकान से और उसी की साइड पर चलते चलते ये कुछ ड्रेसेस देखी। इसकी मुझे कोटी बहुत अच्छी लगी थी, स्टाइलिश। या आजकल वैसे कोटी बहुत इन है, लेकिन सॉरी मैंने इनकी प्राइसेस नहीं पूछी इन सब ड्रेसेस की। फैंसी आजकल जो आपको पता होगा जो रेट्स चल रहे हैं उन्हीं हिसाब से है। और ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे लड़ रहे थे रास्ते में। अच्छा जी, ज्वेलरी की दुकान भी थी। ज्वेलरी की इस शॉप में मतलब ये छोटी छोटी इन्होंने स्टॉल से लगाए हुए हैं और इनके पास बहुत अच्छी और क्वालिटी भी अच्छी थी और महंगी भी नहीं थी, बहुत सस्ती ज्वेलरी थी, बहुत अच्छी थी। मैंने जो इनसे पूछा था ये शायद 200 के बता रहे थे और ये वाले जो थे ये 250 के बता रहे थे। और इसी लाइन में जितने भी पड़े हुए हैं ना ये सारे इन्होंने कहा ये 250 के, और ये वाले भी गोल वाले भी 250 के थे। मतलब चीज़ प्यारी थी और 250 में बहुत ही अच्छी थी। और ये इसी लाइन में ये सारी बालियाँ जो ये हैं ये सब 250 के थे। और ये जो थे ये ज़रा से महंगे थे, मतलब 400 600 इस तरह थे। ये मैंने बाली पूछी थी ये, तो ये उसने मुझे 600 की बताई थी। अब कम कर देगा, लेकिन मैंने ये ली नहीं थी, मुझे महंगी लगी। मैंने कैसे कम कर दो तो मैं ले लूँगी, लेकिन फिर हमारी बात रह गई। अच्छा, इसमें और इससे छोटी बाली जो थी वो जो थी ना वो 200 रुपये में थी, वो भी बहुत प्यारी थी। और ये जो सामने सारे सेट हैं इनकी कीमतें भी बहुत अच्छी थी, हर एक की अपनी प्राइस है। ये जो है 800 का, ये भी 800 का था जो हाथ रख रहे हैं, ये भी 800, ये 1000, ये शायद 1000 के 800, मुझे नहीं याद। मतलब ये लाइन 1800 में ही थी। और ये वाइट वाला जो है ये कुंदन का था और ये सारे आर्टिफिशियल और बहुत ही प्यारे थे। मतलब 1000 और 800 में ये फुल इनका सेट मिल रहा था, जिसमें टीका भी शामिल था, 2 झुमकियाँ थी, बालियाँ। और ये देखिए ये जो ऊपर सारे दिख रहे हैं चौड़े चौड़े, ये आप देखिए कितने खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे थे इनके पास सेट। और मुझे इनकी प्राइस ज़्यादा नहीं लगी, और ये सही बात है कि इनकी प्राइस ज़्यादा नहीं थी। आप ये ना सोचें कि मैं इनकी दुकान पर गई हूँ इसलिए मैं ये कह रही हूँ, लेकिन मैंने जब इनकी प्राइसेस पूछी तो अच्छी थी। और ये जिसने हाथ रखा है ना ये 600 का शायद उसने बताया था, और ये 1000 और 800 ऐसी ही बताएं उसने मुझे सेट्स की प्राइस। फिर मैंने इसे कहा कि तुम अपना कार्ड ज़रूर दिखाओ, क्योंकि अगर कोई आना चाहे इस दुकान पर तुम्हारी तो वो आकर यहाँ से ले ले। तो देखिए मैं आपको इसका कार्ड निकाला था, वेट करें आप। ये है इसका कार्ड, आप इस पर नंबर भी देख लें, डीन सेंटर का है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रमज़ान। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे की तरफ। आप सोचेंगे ये रश क्यों है इतना? हाँ तो जी ये रश इसलिए है कि मैंने ये जो वीडियो बनाई थी मैंने ईद से पहले बनाई थी, तो ईद से पहले हर बंदा शॉपिंग के लिए निकला हुआ था बच्चों के साथ। मैंने डीन्स इसलिए जाने का सोचा क्योंकि सदर जो है वो इतना खचाखच भरा हुआ था कि उसमें आप आसानी से नहीं फिर सकते। तो डीन्स में है कि आपको खुला आराम से फिर सकते, गर्मी नहीं, रोज़े में है तो दूर दूर रहेंगे लोग और आसानी रहती है। ये इन्होंने जो प्राइसेस इन कुशन्स की बताई, कोई 400 का बता रहा था, कोई 300 का बता रहा था, इस तरह इसने ये इशारा किया था, मुझे याद नहीं है वाइट पे किया था कि रेड पे इसने 400 कहा था इन कुशन्स की। हाँ, और ये नीचे वाले भी 400 के थे। और ये इमोजीज़ जो कह रहा था ये 150 का बता रहा था, और ब्लैक इमोजी भी कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, और इसके साथ एक और मैं आपको कुशन सिखाती हूँ, वो भी बहुत प्यारे थे। ये है इनकी दुकान का नाम, विक्की अलकरम। और ये जो है ना इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये गोल वाले जो हैं, ये गोल वाले कुशन्स बहुत ही मज़े के हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। इनमें जो ये प्लेन गोल था ना ये कह रहे थे 500 का 500 का एक। और ये जो दूसरा ये जो है डिज़ाइनिंग वाला गोल कुशन है ये शायद 700 का एक कह रहे थे, लेकिन मुझे इनकी कीमत अच्छी नहीं लगी सच्ची में, ये महंगी थी। मैंने कहीं और किसी और दुकान से पूछी, ये इस कीमत पे नहीं मिलते, तो सॉरी मैं इस दुकान का आपको नहीं कहूँगी। अगर क्या पता ये कम कर दें, लेकिन फिर भी उस कीमत तक नहीं जाएंगे जो मैंने सुनी थी। अब मुझे ये लग रहा है कि क्या मैंने उस वक्त वो गलत सुनी थी या ये सही है प्राइस। अच्छा, ये जो बेडशीट है ये 3 पीस है, 2 तकिए के कवर्स और ये इसकी शीट है। ये बता रहे थे 3500 में, ठीक
ठीक है। और ये इनकी जो ब्लैक वाली है ये बता रहे थे 4500 में। ये इसके साथ शायद रज़ाई का कवर नहीं था। ये भी बड़ी प्यारी थी, रज़ाई का कवर इसमें नहीं था। और ये जो पिंक वाली इसमें रज़ाई का कवर था और ये 6500 का बताया है इन्होंने। मतलब इसके तकिए के कवर और रज़ाई है या रज़ाई का कवर, इसी तरह उन्होंने कुछ बताया था, मुझे सही से याद नहीं है। लेकिन आपको दुकान का मैं नाम बता दूंगी और ना कार्ड भी दे दूंगी, आप देख लीजिएगा इसमें। और ये जो ब्लैक वाली है ये इन्होंने मुझे बताई थी 16,500 की, 16,500 की थी। इसमें ये क्यों महंगी थी, इसलिए क्योंकि इस पर जो था बहुत बारीक एम्ब्रॉयडरी थी, शायद दबका टाइप का था, कुछ था इस पर काम था। और ये जो थी 13 पीसेस इसके थे, इसमें रज़ाई भी शामिल है। ये ब्राइडल मतलब पूरा सेट था 13 पीस का। और इनके पास बहुत वैरायटी थी बेडशीट्स में, हर तरह की वैरायटी थी। मैंने इनसे कहा कॉटन की मुझे दिखा दी, उन्होंने कॉटन की मुझे दिखाई। जो बेड सेट दिखाया था वो सेट नहीं, मतलब सिर्फ बेड शीट थी और उसके ऊपर 2 पिलो कवर थे। ये 2 जो इन्होंने बताए 1800 के थे। ये मुझे कह रहे थे हम आपको ये कम कर देंगे। और इन्होंने मुझे कहा था इनकी कॉटन बहुत अच्छी है। और ये वाला जो बताया था इसने मुझे 1200 का बताया था। इन्होंने इसका भी कहा था कि हम कम कर देंगे कीमत, आप इसमें से पसंद कर लें। 1800 ये 2, और वो वाला जो क्वालिटी थी वो थी 1200 की। और फिर इनसे भी मैंने इनकी कार्ड मांगा था कि आपको मैं इसका कार्ड का भी बता दूं कि एक तो इनकी दुकान का नंबर भी पता चलेगा और इनका फेसबुक पे भी पेज है, वो भी उस कार्ड में मेंशन है। आप उसको सर्च कर लें, आपको जो पसंद आती है, आपने बारगेन करना है तो वो भी ये कर देंगे। विक्की रज़ाई जो ये कह रहे थे ना, विक्की रज़ाई की मैंने प्राइस पूछी, तो सिंगल जो ये कह रहे थे वो 1000 रुपये से स्टार्ट हो रही है। और जो डबल बेड की थी वो 1500 से स्टार्ट है। मतलब स्टार्टिंग उन्होंने कहा है, इससे ऊपर मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस है, ये स्टार्टिंग उन्होंने मुझे बता दी थी। और इनके पास फैंसी भी बहुत थी, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे। वेडिंग बेड सेट्स थे, और जो कम से कम 8000 से स्टार्ट हो रहे थे और 16000 तक जा रहे थे। इसमें डिफरेंट थे, नेट थी और सिल्क में थे, वेलवेट में थे, और पोलिस्टर्स में हल्का सा वो जो पतली सी लाइनिंग होती है पोलिस्टर की वो भी थी, एम्ब्रॉयडरी भी थी, और डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट स्टाइल थे। ये इनकी दुकान का नाम है, इसमें आप देख लीजिएगा। फेसबुक भी है, इनकी फेसबुक का पेज भी है, आप सर्च करिएगा आपको शायद मिल जाए। मैंने इनकी दुकान को भी फेसबुक पेज को सर्च नहीं किया, मैं करूँगी ज़रूर। अच्छा है, फिर हम जल्दी में थे, जल्दी मैं वीडियो आगे करती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। चूड़ियाँ मिल रही थी, ये लहंगा मुझे अच्छा लगा था, ज़बरदस्त था। ये बहुत आजकल चल रहे हैं, बहुत जगहों पे मैंने देखे हैं। अच्छा, ये जीन्स के जो पीछे वाला एरिया है ना, मैं आपको उस तरफ लेकर जाती हूँ। ये 600 की शर्ट्स थी बच्चियों की, छोटी बच्चियों की नहीं, ज़रा बड़ी बच्चियों की थी, मतलब टीनेजर्स में 600 की। और ये जो शलवार कमीज़ हैं ये 500 की बताए थे, इसमें लड़कों के बच्चियों के सबके थे। ये जीन्स के पीछे वाला एरिया है। इस जगह पे पार्लर्स है, लेडीज़ कॉर्नर है, कैफेटेरिया है, दर्जी की दुकानें हैं और वॉशरूम भी है। और कौन कौन सी बहुत सारी यहाँ दुकानें थी। मतलब आप खाना पीना करना है, आपने पार्लर जाना है तो एक पीछे के एरिया, यहाँ मतलब इतना रश नहीं होता, फ्रंट में ज़्यादा रश होता है। ये देखें, लॉन के कुछ ड्रेसेस आपको दिख रहे होंगे, ये भी थे। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखें बच्चों के कपड़े हैं। इनमें से मैंने एक ड्रेस पूछा तो उसने मुझे इसकी प्राइस, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो फैंसी ये वाला, ये मुझे उसने कहा 300 का। मैं शॉक पे, मैंने कहा 300 हैं, 300 का ये होगा। फिर मैंने निकाला दूसरा, उसमें से बड़ा निकाल कर दिखाया कि ये तो बताओ इसकी क्या कीमत है, तो उसने कहा इसकी भी 300 है। मैं मतलब मुझे ये 300 के नहीं लग रहे थे, मैं सोचती थी कि ये महंगे होंगे, लेकिन ये 300 के थे। तो आप लोगों में से किसी बच्चे ने ऐसे ड्रेसेस लेने हैं तो बच्चे के लिए आपने लेने हैं तो ये वाले ले लें, 300 के बड़े अच्छे मिल रहे हैं। और ये जो थी 200 की फ्रॉक्स और 300 इस तरह लिखा हुआ है इस पर, आपने देख लें। ये शॉल्स थी, इनके पास चादरें, और ये जो है ब्राइडल ड्रेसेस थे, इसका भी नाम आपको दिखा दूँ, कुंदन बुटीक थी। और ये भी आपको काम करके दे देते हैं, मतलब जो आपने एम्ब्रॉयडरी जिस तरह का आपको सूट ड्रेस चाहिए वो आपको बना कर भी देंगे। और
अलग अलग इनकी टेक्निक्स होती हैं कि ये कुछ तो ऐसी बेच देते हैं और कुछ इनका होता है कि आपको कपड़ा ले आएँ तो कपड़े पर आपको कर देंगे, ये कपड़ा भी उनका होगा तो वो उस तरह कर देते हैं। अच्छा ये फैंसी मैंने पूछा था, इसकी मुझे प्राइस याद नहीं है, 5,000 थी कि 4,000 थी ऐसी, बस सिर्फ पूछा था मुझे, बस नॉर्मली मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। और ये मर्दाना कपड़ा था, तो इस पे ये एक सूट मर्दाना कपड़ा खुला मिल रहा था, 600 का सूट पूरा अनस्टिच था। और मैं लेट हो गई कि मैं आपको ये वीडियोस आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने इसको वो नहीं किया हुआ था, अपलोड नहीं किया था अपने कैमरे में, तरीके से बनाई नहीं थी वीडियो। मैंने कहा जब मैं कर लूँगी फिर आपको आराम से भेजूँगी, और ये ईद के 2-3 हफ़्ते हो गए तो अब मैं भेज रही हूँ, बहुत लेट हो गया। और ये देखें 800 की ये फ़्रॉक है जो सामने लटकी, और ये 500 की शर्ट दिखा रहे थे। ये सारी 500 की शर्ट्स थी, बच्चियों की लॉन की थी, कोई कॉटन की थी। और इनके कुशन, इस शॉप की कुशन मुझे बहुत मज़े के लगे, अलग अलग डिज़ाइनिंग, अलग अलग स्टाइल के थे। फिर ये एक डिसेंट क्रॉकरी जो है, इधर हम गए, इसकी मैं आपको क्रॉकरी दिखाती हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें दिखा दी हैं। लैंप्स हैं और ये ग्लासेस थे, ग्लासेस बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल के लग रहे थे मुझे, गोल्डन और वाइट बड़े मज़े के लग रहे थे। और ये जो है ये कांच की नहीं है, ये वो डिनर सेट है, वो प्लास्टिक टाइप का जो होता है, ये वो है। अच्छा जी, अब आपको आगे मैं दिखाती हूँ जो कीमत के हिसाब से होगी। ये प्लेट्स पूछी थी मैंने, तो उन्होंने मुझे ये प्लेट्स का 6 पीस की प्लेट थी मतलब, और ये 2500 की प्लेट थी, मतलब 6 प्लेट्स थी और फिर एक बड़ी प्लेट थी, सर्विंग प्लेट, और एक सबसे बड़ी प्लेट थी। ये 2500 का था सेट। और ये छुरियों का जो बता रहे हैं ये 400 का सेट था, और ये चम्मचों वाला 2200 का सेट है। इसमें हर साइज़ का चम्मच, कांटे सब मतलब इसमें शामिल थे। और फिर ये कुरान कवर सेट मुझे बहुत प्यारे लगे। इनकी मैंने प्राइसेस पूछी तो उन्होंने वो एक की, इसकी जो थी 3500 बताई थी, और इसकी जो थी 4000 बताई थी। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि किस तरह, इस तरह इसमें आप कुरान रख लें, और इसको मतलब दुल्हनों के लिए, आजकल पहले जुलदान होता था, अब इसको इस तरह भी सेव किया जा सकता है। अच्छा, ये जो डिनर सेट पे मैंने उंगली रखी, ये लग रहा है ऐसे लगे कांच के या टूट जाएंगे, ये प्लास्टिक है, असल में ये कांच नहीं है। मुझे गोल्डन ट्रे अच्छी लगी थी। और ये जो कटिंग का सेट है जिसका नाम याद नहीं आ रहा और जल्दी वीडियो चलेगी। अच्छा, ये जो इन्होंने मुझे बताया था शायद 1500 का बताया था जी, ये 1500 का था। इनके पास बहुत सारी चीज़ें थीं। अब ये है कि जो ये प्राइस बता रहे थे फ़िक्स उस पे देंगे या आपको बार्गेन करके दे देंगे। फिर आगे आते हैं जी ज़बरदस्ती कूची ड्रेसेस पे। मुझे कूची ड्रेसेस में बहुत प्यारे प्यारे कलर्स बहुत अच्छे अच्छे लगे। ये देखिए स्टाइल, इनका लुक, ये जो बता रहे हैं ना, ये रेड वाला ये 950 का, ये ब्लैक वाला जो है ये शायद 800 का था, और नहीं ब्लैक वाला 650 का था। और ये नीचे वाले जो हैं इनकी प्राइस थी 5000, और ये जिस पे उंगली रखी ये 9,500 का था। ये वाले जो थे वो थे 1800 के बच्चियों के, और वो जो शीशे दरवाज़े पे लटका है वो भी 9,500 का था। और इनके पास बहुत वैरायटी थी, बहुत स्टाइलिश कुछ ही ड्रेसेस थे। बाहर जब मैं निकली डीन से तो मुझे ये एक और ब्राइडल शॉप नज़र आई, मतलब ब्राइडल ड्रेसेस की शॉप नज़र आई। तो मैंने इसके सिर्फ सरसरी सा बाहर से एक व्यू दिखा देती हूँ आपको। मैंने अंदर जाकर फुल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पसंद नहीं करते कि हमारे ड्रेसेस को की लुक कुछ कोई देखे और उसको कैप्चर कर ले और चोरी हो जाए, फिर डिज़ाइन हमारा चोरी करके दूसरे को बेचा जाए, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। फिर आते हैं हम बाटा की दुकान की तरफ। तो बाटा की दुकान क्योंकि टाइम था हमारे पास, तो हमने कहा जल्दी जल्दी जो चीज़ें रह गई वो भी ले लें। ये चप्पलियाँ जो हैं वो बता रहे, कुछ चीज़ें थी वो 1500 की, कोई 1200 की थी, नहीं ये चप्पलियाँ जो थी ये 3500 की थी। और वो जो चप्पल स्लीपर थे वो 1200, 1800, 1500 इस तरह के थे, मतलब डिफरेंट प्राइजेस थी। कुछ की ये जो थी ये 1200 और 1500 की थी, जो पहले दिखाई थी वो 800 की चप्पल थे। और ये बच्चों के सैंडल थे।
क्योंकि इस बाटा में ज़्यादातर मर्दाने जूते थे सारे। ये बूट्स के आप लोग देख लें। ये सारी वीडियो जो है ईद से पहले की है। मैंने रमज़ान के आखिरी अशरे में गई थी तो मैंने बनाई थी वीडियो। और ये बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि आप लोग मेन सदर में ना जाएं, आप डीन्स चले जाएं, क्योंकि डीन्स में इतना रश नहीं होता जितना सदर में है। सदर में एक दूसरे के कंधे लग रहे होते हैं, लोग बहुत करीब होकर गुजर रहे होते हैं। डीन्स में ये है कि आप एक तो धूप से बचे रहेंगे, दूसरा आपको खुला माहौल था तो आसानी रहेगी आप जाने फिरने के लिए। लेकिन मेरी ये वीडियो बहुत देर में मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं छुट्टियों पर थी। तो आप लोग भी सोचे होंगे कि इस दफ़ा इतनी दिन हो गए अभी तक वीडियो कोई नहीं अपलोड हुई, तो ये वजह थी मेरी। अच्छा, अब हम जो है वापसी की तरफ जा रहे थे। वापसी जो थी हमारी बेसमेंट में गाड़ी खड़ी हुई थी और लिफ्ट जो थी, ज़्यादातर इधर की लिफ्ट या तो बंद होती है या ख़राब हुई भी होती है, अब हमें नहीं पता, लेकिन बंद ही मैंने देखी, कम ही खुलती है। और बेसमेंट में ये आ गए थे, यहाँ बाइक्स खड़ी हुई हैं और आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो ये था हमारा सफ़र डीन्स का। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो गलतियाँ हुई उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी और बहुत कुछ मुझे इसमें से आपको बताना था जो मैं नहीं बता सकी। तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। जो पेशावर में रहते हैं उनको भी बताएं, और जो पेशावर से बाहर हैं उन्हें भी बताएं कि जब जाओ तो डीन्स का भी एक चक्कर लगाओ, और उधर ऐसी वैरायटी, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।